वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के भौतिकी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम लेवल से बहुत उपयोगी होने वाला है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जानना होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तभी हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है? अंग्रेजी में बोले तो सोर्स ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक स्रोत। जिसे अंग्रेजी में नेचुरल सोर्स कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। सेकेंड होता है मानव निर्मित स्रोत। जिसे अंग्रेजी में मैन मेड सोर्स कहा जाता है। जैसे बल्ब, लालटेन इत्यादि। डियर फ्रेंड्स या माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर का
जो VVI क्वेश्चन हैं जो 2021 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं उस व्यू को लेकर आपके सामने VVI क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के व्यू से सबसे ज़्यादा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? उन्हें लिखें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कृपया आप लोग रट लें। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे VVI क्वेश्चन है। अब मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दर्पण से रिलेटेड है, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। मिरर के बारे में सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, लेकिन यहाँ फिजिक्स में लग रहा होगा ये दर्पण क्या है। उसी को मैं आज शॉर्टकट बताने जा रही हूँ। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। इसकी परिभाषा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह
किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आगे मैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है या फिर क्या परिभाषा है उसे बताने जा रही हूँ। उत्तल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। नेक्स्ट अवतल दर्पण। एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। नेक्स्ट VBI के तौर पे अक्सर उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में क्या अंतर है पूछा जाता है। मैं इसका आंसर कराने जा रही हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक समझें। जब भी अंतर वाला क्वेश्चन बोला जाए तो बीचों बीच एक लकीर खींचे, एक साइड उत्तल दर्पण और दूसरे साइड अवतल दर्पण को लिखकर सूचित करें। अंतर वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कम से कम 3 अंतर दोनों का लिखना अनिवार्य होता है। नंबर 1 जो परिभाषा होता है मेन रूप से, तो सबसे पहले मैं उत्तल दर्पण का वो जो ऊपर पे परिभाषा बताई थी उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। उत्तल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। नेक्स्ट उत्तल दर्पण में ही इसमें हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब
बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब मैं सॉरी स्टूडेंट्स, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक इसी तरह अब अवतल दर्पण का 3 अंतर लिखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का परिभाषा। अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। नंबर 2 पॉइंट, इसमें प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। थर्ड पॉइंट, इसका उपयोग टॉर्च और गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तन के रूप में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित रहा करूंगी। तब तक के लिए जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। 2 मिनट रुक दें। बुको का है।